हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और बहुत दिनों के बाद में, आई थिंक जुलाई के बाद में, जो मैंने लास्ट वीडियो मेरे मेन चैनल पे डाला था मेरे पर्सनल टच वाला, उसके बाद में मैं सीधा अभी डाल रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। मुझे लगता है कि मैं जो है मेरे ऑडियंस से यहाँ पे मेरे मेन चैनल पे ज़्यादा कनेक्ट ही नहीं कर पाई हूँ। तो अभी से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कनेक्ट कर पाऊँ जितना हो सकता है उतना। और आज का गाइस वीडियो है मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है अभी हाल ही में, और मुझे ऐसे लगा कि इसका अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है या इसमें मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको शो नहीं करने वाली हूँ। आपने जैसे थंबनेल में देखा, टाइटल में पढ़ा, वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से मैं आपको स्टोरी बताती हूँ जो भी हुआ है, और जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है मुझे और मेरे फैमिली को पड़ा। तो 30 नवंबर की बात है। एक्चुअली 30 नवंबर को मेरे मम्मी का बर्थडे होता है। तो आप लोगों को पता है मेरे व्लॉग चैनल पे हम लोग गोवा गए हुए थे। उसके बाद में 25 को हम लोग सुबह आ गए, और फिर 30 नवंबर को मेरी मम्मी का बर्थडे था तो हम लोग उधर गए थे, मैं और निशांत। और बहुत अच्छे से पूरा दिन गया, और केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो गया। इसके बाद में सब लोगों का जो मानना था कि ये था कि पिज्ज़ा मंगाया जाए। तो हम लोग ने डोमिनोज पिज्ज़ा का ऑर्डर लिया। तो मतलब ऑर्डर लिया मतलब डिसाइड किया कि डोमिनोज पिज्ज़ा से ऑर्डर करते हैं। तो फिर सभी लोगों ने बोला कि चीज़ पिज़्ज़ा मंगाते हैं, चीज़ पिज़्ज़ा मंगाते हैं, ऐसे करके। तो फिर मैंने स्विगी पे देखा, जोमेटो पे देखा, डोमिनोज पिज़्ज़ा वॉज नॉट अवेलेबल, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। बाद में मैंने उनके मेन वेबसाइट पे जाके देखा कि अवेलेबल है या नहीं है, तो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं था। मतलब डिलीवर नहीं कर रहे थे हम लोगों के जो एरिया है वहाँ पे। तो इसका हमें पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, मम्मी ने खुद से ही गूगल में जो है ये सर्च करने लगी नंबर, और डोमिनोज, उनको लगा कि शायद वो लोग वहाँ से कॉल करके फटाफट से डिलीवरी दे देंगे, और ऐप में नहीं है शायद। तो वहाँ पे कॉल किया, तो 3-4 बार कॉल किया तो व्यस्त आ रहा था। और इसके बाद में हम लोग फिर बातचीत करने में लग गए, और सोचने के बाद में मतलब सोचा कि दूसरा कुछ बाद में ऑर्डर कर लेंगे। इतने में आता है कॉल बैक। तो एक अननोन नंबर से कॉल बैक आया था। ट्रू कॉलर में भी उसका जो नाम है डोमिनोज ही बता रहा था। तो मम्मी ने बोला कि डोमिनोज पिज्ज़ा का आया होगा, उठा ले। तो मैंने कॉल उठाया। इसके बाद में उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंसी दिखा के मुझसे पूछ रहा है कि आपका ऑर्डर दे दो, ठीक है। तो हम लोगों को लगा डोमिनोज पिज़्ज़ा का ही होगा। तो फिर मैंने सारा ऑर्डर दे दिया, चीज़ पिज़्ज़ा ये वो सब कुछ मैंने उनको बता दिया। इसके बाद क्या बोला कि आपको कैसे पेमेंट करना है, तो मैंने बोला कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी करना था। तो उन्होंने बोला अभी नया प्रोसेस आया है कि आपको जो है 10 रुपीज़ पहले ये करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुझे मतलब लगा कि होता होगा ऐसे, क्योंकि बहुत सारे लोग सीओडी पे मंगा के कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर, फिर उनका ऑर्डर वेस्ट जाता होगा। तो होगा ऐसे कुछ प्रोसेस होगा। तो मैंने तभी ना इतना ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि पहले ही ना मुझे कुछ तो मन में ऐसे अलग ही गंदा सा फीलिंग आ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने स्विगी जोमेटो पे नहीं है तो अभी मम्मी क्यों देख रही है। बट जो होना था वो होना ही था, इसीलिए ही वही हुआ। तो मैं पहले से ही चिड़चिड़ कर रही थी, और उसने मैंने बोला ठीक है लिंक भेज दो जो भी। नहीं, मैंने बोला उसको कि हाँ ठीक है कर देते हैं हम लोग, 10 रुपये का ही पेमेंट है। तो फिर थैंकफुली जब भी मैंने उसमें क्या था, कार्ड डिटेल्स डालना था। तो हम लोग नॉर्मल है कि कोई भी अगर जो भी पेमेंट वगैरह चीज़ें करने हो तो कार्ड डिटेल्स हम लोग को डालने ही होते हैं। तो कार्ड डिटेल्स डालते वक्त मेरी मम्मी बोली मेरा कार्ड दे दो। तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मेरे कार्ड से पेमेंट हुआ, क्योंकि मैं ना निशांत का कार्ड, मैंने मम्मी का कार्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब जिसमें भी ज़्यादा फंड्स होते हैं ना, वो कार्ड मैं अवॉइड करती हूँ ऑनलाइन यूज़ करना। मेरा ही कार्ड मैं यूज़ करती हूँ, और मेरे जो बैंक अकाउंट में मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड फंड्स रखती हूँ हमेशा, क्योंकि हज़ारों ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं, हज़ारों ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आपका कार्ड जो है वो यूज़ होता है। तो मैं ऐसा हमेशा से ऐसे ही प्रीफर करती हूँ। बट इस टाइम
क्या उसको बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मेरे बैंक अकाउंट में था फंड्स इस टाइम पे। तो फिर मैंने मेरा कार्ड डिटेल्स डाला और एकदम हड़बड़ी में, मतलब फास्ट 5 मिनट्स में ये सब प्रोसेस हो गया गाइज। तो उन्होंने बोला कि आपका ऑर्डर 50% रेडी हो गया है। बाद में मुझे वापस ले गया, आपका इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया है, आपका ऑर्डर 50% हो गया है, आपको डिलीवरी बॉय जो है आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर उसका ट्रैकिंग के लिए आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए। तो मैंने बोला उसको मुझे ऐप डाउनलोड कुछ नहीं करना है, आप लोग जो है ये ऐसे भेज दो। तो मैंने नहीं, हमारा प्रोसेस होता है ऐसे वैसे। तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं ऐप डाउनलोड। ऐप डाउनलोड मैंने बिना देखे ही कर लिया। अभी ये यहाँ पे मैं खुद की बहुत बड़ी भूल समझूंगी, क्योंकि मैंने हड़बड़ी में ऐप डाउनलोड कर दिया। उसके बाद में मैंने खुद का नंबर उसमें डाल दिया। तो उन्होंने बोला नहीं, आपका नंबर नहीं डालना है, डिलीवरी बॉय का नंबर डालना है उसमें। तो डिलीवरी बॉय का मैंने नंबर जैसे डाला, वैसे मेरे अकाउंट पे 10,000 रुपीज का OTP आया और मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए। तो मैं लाइक मम्मी पे ही पूरा गुस्सा करने लगी। मम्मी को कुटुन आणला सा नंबर, कहाँ से ये नंबर आपने लिया, ये वो। तो फिर मम्मी बोले अरे ये तो डोमिनोज पिज़्ज़ा का, देखो ट्रू कॉलर पे भी डोमिनोज पिज़्ज़ा ही दिखा रहा है। तो फिर मैंने बोला अच्छा। तो फिर मम्मी उसको बोली कि आप फ्रॉड है क्या, ऐसे कि 10,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट से कट गए हैं ये वो। तो मैंने उतने में क्या कर लिया, जो भी मेरे पास रिमेनिंग फंड्स थे वो मैंने फट से जो है निशान के अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर लिया। क्योंकि पता नहीं ना अभी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, पता नहीं। तो मैंने वो चालाकी करके फट से ये कर लिया। तो उसके वजह से जो है ना बाकी के पैसे बच गए, वरना तो पूरा बैंक अकाउंट वो जो है वो खाली कर देता। और क्या बताऊँ अभी मैं आपको, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे बोल रही हूँ। तो वो जो ऐप था जो उसने डाउनलोड करने के लिए बोला था, वो था ऑटोमेटिक मैसेज सेंडर। मतलब मेरे मोबाइल पे जो OTP आएगा वो उसके नंबर पे, जो आप नंबर डालोगे वहां पे उसके नंबर पे जो है वो OTP चला जाएगा। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स लगा रही हूँ, यहाँ पे सारे सारे प्रूफ लगा रही हूँ मैं कि कैसे उस ऐप से डाउनलोड करने के, मतलब जो ऑटोमेटिकली है हमारा OTP उनके पास चला जाता है। तो OTP वो लोग कुछ नहीं पूछते हैं, ऐप से ही डायरेक्टली चला जाता है। तो फटक से मैंने जो है ऐप अनइंस्टॉल कर लिया। और वो बोल रहा है मैडम आप चिंता मत करो, आपको पूरा रिफंड आ जाएगा, पूरा रिफंड आ जाएगा, फुल रिफंड आ जाएगा, ऐसे करके आप जो है वापस ऐप में जाइए। तो मेरी मम्मी बोली यही रिफंड वापस ऐप ओपन कर, मतलब मी आता काय ऐप ओपन नाही करणार आहे, मी अनइंस्टॉल केला है ऐप आणि मी बिल्कुल नहीं करणार है। मतलब उसके बाद में मुझे 20,000 का OTP वापस आया। तो सोचिए मतलब कैसा इन लोगों का पूरा गेम प्लान था कि 10,000 20,000 का OTP मेरे अकाउंट पे आया। तो 20,000 मेरे अकाउंट में थे ही नहीं। तो वो तो छोड़ो, बट उसके बाद में 20,000 का OTP आया, उसके बाद वापस से 10,000 का आया। तो लकीली मैंने जो है ये पूरा फंड्स जो है निशान के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था, ऐप डिलीट कर दिया मैंने, तो उतना बच गया। तो ये पूरा का पूरा ये हो गया। और मेरी मम्मी का बर्थडे इतना ज़्यादा मतलब एंड खराब गया। फिर हम लोग ने जाके उसका साइबर क्राइम में पुलिस कंप्लेंट करवाया, फिर मेरा कार्ड ब्लॉक करवाया, बहुत कुछ चीज़ें उसके बाद में हुई। फिर मुझे मेरे बैंक का जो है हाल ही में अभी थोड़े दिन हो गए हैं ना, तो कॉल आया और बोला कि 45 डेज जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए लगेंगे, आप जो है FIR वगैरह लॉन्च कर दीजिए। तो सब कुछ अभी प्रोसेस में है। बट इतना ज़्यादा ईजी है ना इसको पकड़ना कि अभी देखो हम लोग कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो आधार कार्ड लिंक करते हैं उससे, तो कोई भी फ़ोन नंबर पे किसकी भी बैंक अकाउंट पे ये जो है ट्रांसफ़र हुआ होगा तो उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा इजी है। बट पकड़ते नहीं है, होता नहीं है कुछ भी, पैसे जा चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वापस आएंगे। अगर आए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। बट ऐसे सब कुछ हो रहा है, OTP की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फटाक से जो है इनके पास बहुत सारे वेज है। मैं तो इतना ज़्यादा अवेयर हो कि भी मेरा इससे हुआ है, तो फिर कॉमन पब्लिक को मैं ज़रूर से ज़रूर अवेयर करना चाहूँगी कि आप लोगों को तो एकदम ही ईजिली कोई भी फ्रॉड कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अवेयर रहती हूँ इन सारी चीज़ों को देख के। तो मुझे उसने किया तो
आप समझ लो, सोच लो। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही थी कि सब लोगों को पता चल जाए कि इस तरीके भी फ्रॉड हो रहे हैं। और प्लीज प्लीज आपका जो अकाउंट है सेफ रखिए, किसी की भी मतलब अननोन सोर्स के साथ अपना जो ये है ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप जो है ये पेमेंट्स करवा दीजिए। सेव मत रखिए कहीं पे भी कार्ड डिटेल्स। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी से हो जाए इसीलिए कार्ड डिटेल्स सेव करके रखते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे साइट्स पे ऐसे मत करिए। और जितना हो सके उतना सेफ्टी मेजर्स रखिए। तो यही था गाइस आज का ये वीडियो। आई होप आपको थोड़ी सी भी मदद हुई होगी। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुतों के पास पहुँचे और बहुतों को पता चले कि ऐसा सब हो रहा है अभी। और गाइज तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।